Greetings everyone. Welcome back to our channel Nagin Online Digital Learning. So today we will resume our chapter from the topic hormones of heart, kidney, gastrointestinal tract. Beta, we have talked about the endocrine glands which are present in different parts of our body with their location as well as function. We have completed all the endocrine glands one by one in last videos. So today we will discuss some extra, you can say that type of glands which secrete some type of secretion which help in controlling and coordinating the body functions. So today we will discuss about those only. Okay. See, now you know about the endocrine glands and their hormones. However, as mentioned earlier, hormones are also secreted by some tissues. अब यह हम ऐसे कुछ टिश्यूज के बारे में बात करेंगे जो कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करके एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं, पर वो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होते, नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड्स. फॉर एग्जाम्पल द एट्रियल वॉल, हार्ट की जो एट्रियल वॉल है, एट्रियम की जो वॉल है वो इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करती है, दैट इज द एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर ANF, जो क्या करती है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करती है. मान लो ये एट्रिया है, both the atrias and this is the ventricle which have two parts. This is the right atrium, this is the left atrium, this is the right ventricle and this is the left ventricle. ये जो एट्रियल की वॉल में होती है बेटा, एट्रियल जो टिश्यू होता है ये सिक्रीट करती है ANF, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर. अब क्या होता है, यहां जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और उसका प्रेशर ज्यादा है तो एट्रियल वॉल पे फोर्स डालता है, प्रेशर डालता है, जिससे कि एट्रियल न्यूरेटिक ये जो एट्रियल वॉल के जो टिश्यूज हैं ये एक फैक्टर निकालते हैं ANF, जो ब्लड वेसल को क्या कर देते हैं, डायलेट कर देते हैं. पहले ब्लड वेसल ऐसे थी तो यहाँ ब्लड जो है ऐसे प्रेशर डाल रहा था तो ब्लड प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया. लेकिन अगर ये अपने डायमीटर को बढ़ा लेंगी तो इतना और एरिया क्या है ब्लड को मिल जाएगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. कम का मतलब ये नॉर्मल हो जाएगा. तो इस तरीके से ANF काम करता है. When blood pressure is increased, ANF is secreted which causes the dilation of blood vessels and this reduce the blood pressure. ठीक है. अब नेक्स्ट आता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी produce a peptide hormone called the erythropoietin which stimulates erythropoiesis यानी कि formation of RBC. अब JGC ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं किडनी के अंदर, और इसके बारे में हम इलेबोरेटली पढ़ेंगे जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे. ठीक है. अभी के लिए याद रखो कि किडनी के अंदर जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं जो एक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करती है, दैट इज द इराइथ्रोपोएटिन. ये इराइथ्रोपोएटिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है बोन मैरो के अंदर आरबीसी की फॉर्मेशन में, दैट इज द इराइथ्रोपोएसिस. नेक्स्ट है एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिक्रीट 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन. यहाँ पर GIT की बात हो रही है, एलिमेंट्री कैनाल, उसकी लाइनिंग है, वहां पे बहुत सारी ये लगा लो एंडोक्राइन सेल्स होती हैं जो कि कुछ हार्मोन सिक्रीट करती हैं, और उनका नेचर क्या है, पेप्टाइड हार्मोन. ठीक है, प्रोटीनेशियस नेचर के हार्मोन है. पहला है गैस्ट्रीन, दूसरा है सिक्रीटिन, फिर है कोलसाइटोकाइनिन एंड फोर्थ है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड. वन बाय वन देखते हैं इनका क्या फंक्शन है. गैस्ट्रीन, गैस्ट्रा वर्ड यूज होता है स्टमक के लिए, तो स्टमक की लाइनिंग में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के ऊपर ये काम करता है गैस्ट्रीन. गैस्ट्रीन एक पेप्टाइड हार्मोन है और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास आकर उसको स्टिमुलेट करता है कि आप फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन को रिलीज करिए. ठीक है. अब आता है सिक्रीटिन. सिक्रीटिन क्या करता है, ये पेनक्रियाज के एक्सोक्राइन सेल्स को जाके स्टिमुलेट करता है कि आप पेनक्रिएटिक जूस निकालिए जिसके अंदर क्या होता है, वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन, जो फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है.
फिर आता है कोलसाइटोकाइनिन। ये दोनों पेनक्रियास एज वेल एज गाल ब्लैडर दोनों पे काम करता है और पेनक्रिएटिक एंजाइम और बाइल जूस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, फिर रिस्पेक्टिवली मीन्स पेनक्रियास जो है पेनक्रियास से पेनक्रिएटिक एंजाइम्स निकलेगा, गाल ब्लैडर से बाइल जूस निकलेगा। जीआईपी गैस्ट्रो इंटेस्टाइन इनिबिटरी पेप्टाइड, ये जैसे नाम बता रहा है इनिबिटरी, किसी चीज को इनिबिट करेंगे तो जो भी गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो रही है मोटिलिटी उसको इनिबिट करेंगे। अब हम खाना नहीं खा रहे हैं तो क्या तब भी ये सिक्रेट होते रहेंगे? क्या तब भी ये ग्लैंड्स काम करती रहेंगी? नहीं, तब इनको रोकने के लिए कोई तो होना चाहिए, तो वो काम कौन करता है? जीआईपी। इसके अलावा और भी बहुत सारे नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज हैं जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं जिसको बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर्स। ये ग्रोथ फैक्टर टिश्यूज की नॉर्मल ग्रोथ के लिए जरूरी है और उनकी रिपेयरिंग और उनकी रिजनरेशन के लिए जरूरी है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट एंड न्यू टॉपिक फॉर यू दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली ये हार्मोन काम कैसे करते हैं, एग्जैक्टली ये अपना मैसेज एक साइड से दूसरी साइड तक कैसे पहुंचाते, कैसे पता चलता है टारगेट साइट को कि ये हार्मोन क्या मैसेज लेकर आया है। ठीक है, करेक्ट। तो देखिए क्या होता है, पहले मैं आपको डायग्राम समझाती हूं उसके बाद हम आते हैं इस पे। अब ये हार्मोन आया भाई एफएसएच, किसने भेजा? ये मास्टर ग्लैंड ने भेजा है, पिट्यूटरी ग्लैंड ने भेजा है। ठीक है, एफएसएच आया, ये एफएसएच आया कहां आया? ओवरी के पास आया। ओवरी के पास मैसेज लेकर आया कि आप ना ओवरी के अंदर फॉलिक्यूल्स बनाने शुरू कर दो। लेकिन ये मैसेज गया कैसे? ये ओवरी की वॉल सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? इसकी सेल मेम्ब्रेन है। देखो लिपिड की बाई लेयर है। ठीक है, इसमें ये एक रिसेप्टर है। रिसेप्टर मतलब जो मैसेज को रिसीव करेगा जो हार्मोन लेकर आया है। ये प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, रिसेप्टर्स क्या हो सकते हैं? आपके एम्बेडेड प्रोटीन हो सकते हैं, आपके पेरिफेरल प्रोटीन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से क्या होते हैं? ब्लॉक होते हैं, एक्टिव साइट्स होती हैं, डॉकिंग साइट्स बोलते हैं, डॉकिंग साइट्स होती हैं। तो ये जो हार्मोन है ये अपना मैसेज इसको कैसे कन्वे करेगा कि इस साइट के अंदर अपने आप को फिट करके ये क्या करेगा? उसको मैसेज कन्वे करेगा। फिर ये मैसेज इसको कन्वे करने के बाद ये आगे रिस्पोंड करवाएगा सेल के अंदर। देखो ये हार्मोन बाहर नहीं गया, सिर्फ पेरिफेरी पे रहा। ठीक है, ये क्या बन गया? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। यहां क्या बन गया? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। करेक्ट, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये रिस्पॉन्स कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? एक रिस्पॉन्स के तौर पे ये खुद तो जाएगा नहीं, ये एक दूसरे मैसेंजर को ये मैसेज देगा जिसको बोलेंगे सेकेंडरी मैसेंजर, जो क्या हो सकता है? कैल्शियम आयन भी हो सकते हैं किसी केस में साइक्लिक एएमपी भी हो सकते हैं। फिर ये क्या है? आगे एक बायोकेमिकल रिस्पॉन्स की एक कैस्केड शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और उससे एक सेल के अंदर क्या होगा? एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा, यानी कि ओवेरियन की ग्रोथ करवाओ, यानी कि ओवरी के अंदर फॉलिकल्स की ग्रोथ कराइए। अब ये क्या था बेटा? सरफेस के ऊपर, सेल्स के सरफेस के ऊपर हार्मोन मैसेज लेकर आया है। अब नेक्स्ट क्या देखोगे आप? नेक्स्ट देखिए, वो प्रोटीन हार्मोन था, ये स्टीरॉयड हार्मोन। ठीक है, यहाँ पे हार्मोन है, यहाँ पे मेम्ब्रेन पे कोई रिसेप्टर नहीं है, बल्कि रिसेप्टर कहाँ है? सेल के अंदर, और सेल के अंदर भी कहाँ? न्यूक्लियस के अंदर। देखो ये रिसेप्टर है। ठीक है, इसकी वही एक ब्लॉक है, साइट है जहां पे आके फिट हो। ये हार्मोन सेल के अंदर चला जाता है। ऐसे को क्या बोलते? इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर। और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? इंटरसेल्यूलर रिसेप्टर, क्योंकि उसके ऊपर है वो। अब ये हार्मोन अंदर आया, न्यूक्लियस के अंदर एंटर किया, और ये क्या है? इसके साथ आके कॉम्प्लेक्स बना दिया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब ये आगे मैसेज देगा किसको? डीएनए को। डीएनए को ये मैसेज देगा, और डीएनए मैसेज जो है उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करता है? प्रोटीन बना के। प्रोटीन बना के वो रिस्पॉन्ड कराएगा कि टिश्यू की ग्रोथ करानी हो, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब उसको स्पेसिफिकेशन देनी है, उसको स्पेशल फंक्शन देना है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब हम थ्योरी पार्ट पे आते हैं बेटा।
Hormones promote their effects on target tissues by binding to specific proteins called the hormone receptor. जो कहाँ होते हैं, टारगेट टिश्यू पे ही प्रेजेंट होते हैं. हार्मोन रिसेप्टर कहाँ होंगे, टारगेट टिश्यू पे ही प्रेजेंट होंगे. Hormone receptors present on the cell membrane of the target cells are called the membrane bound receptor. जो membrane पे होते हैं रिसेप्टर उनको बोलते हैं membrane bound receptor, यानी कि membrane से bound है वो. लेकिन कुछ रिसेप्टर टारगेट सेल के अंदर भी होते हैं, उनको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर. मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. और उन जब हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है तो क्या बनाता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली. स्पेसिफिकेशन है कि जो एक रिसेप्टर है वो एक स्पेसिफिक हार्मोन को ही रिसीव करके उसके मैसेज को आगे कन्वे करेगा और रिस्पोंड करेगा. तो रिसेप्टर्स कैसे होते हैं, कैसे नेचर के होते हैं, स्पेसिफिक. इट कैन कम इन योर असर्शन रीजन. ओके, फिर है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस. जैसे ही वो उसके साथ बाइंड किया, मैसेज कन्वे हुआ टारगेट टिश्यू को और बायोकेमिकल चेंजेस आए उसके अंदर. ठीक है, कुछ काम आ गया, सेल के पास कुछ काम आ गया करने के लिए, तो हलचल होगी ना, तो किसकी फॉर्म में होगी, बायोकेमिकल चेंजेस की फॉर्म में. टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स. ठीक है, अब केमिकल नेचर के बेसिस पे हार्मोन को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. अगर उसका पेप्टाइड नेचर है, पॉलीपेप्टाइड नेचर, प्रोटीन नेचर है, तो उनको ऐसे कैटेगराइज किया गया, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन और जीआईटी के हमने हार्मोन जो पढ़े थे वो सारे क्या थे, प्रोटीन नेचर के. स्टीरॉइड में आपके गोनेड्स के आएंगे बेटा, जैसे कि एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन. और किडनी का जो कोर्टेक्स आई थिंक सिक्रेट कर रहा था, हाँ जी, कोर्टेक्स सिक्रेट कर रहा था, दैट इज अ कॉर्टिसोल. ग्रुप ऑफ हार्मोन सिक्रेट कर रहा था ना. ओडोथायराइडिन के अंदर यू ऑलरेडी नो थायराइड हार्मोन की, ओडो मतलब आयोडीन उसी में होता है. अमाइनो डेरिवेटिव में एपिनेफ्रिन. ठीक है, जो एड्रिनल ग्लैंड कर रही थी. अब क्या है, हॉर्मोन्स विच इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल. अगर हार्मोन मेम्ब्रेन से बाउंड रिसेप्टर पे अगर इंटरेक्ट करता है तो वो अंदर नहीं जाएगा, बल्कि एक सेकेंडरी मैसेजर जनरेट करेगा, दैट इज अ साइक्लिक एएमपी. IP3 भी हो सकता है, कैल्शियम आयन भी हो सकते हैं, जो आगे सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है. लेकिन कई बार हार्मोन जो सेल के अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट होते उसके साथ इंटरेक्ट करता है. कौन से हो सकते हैं वो हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन, ओडोथ्रायोनिन. ये क्या करते हैं, जीन एक्सप्रेशन को, मतलब सीधा ही डीएनए को जाके मैसेज दे देते हैं कि आप ये रिस्पॉन्स करिए, और इसके हिसाब से वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करके सारा इफेक्ट शो करते हैं. ठीक है, तो जो भी बायोकेमिकल एक्शंस लिए जाते हैं न्यूक्लियस के द्वारा, वो क्या करता है, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट इफेक्ट शो करता है. तो बेटा यहां तक था आपका चैप्टर. आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी. ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत सारा पोर्शन इसका क्लास 10 का भी है. तो आई थिंक बेस अगर आपका अच्छा है तो ये चैप्टर बहुत इजीली आपको हो जाएगा याद. इसका एक तरीका है बेटा याद करने का, ट्राई टू मेक द फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट बना के याद करो तभी याद होगा, अदरवाइज सारी इसकी लाइनें एक पैराग्राफ में है एनसीईआरटी के अंदर. अगर आप एक फ्लो चार्ट बना के याद करोगे तो आपको बहुत ही जल्दी याद होगा. इट्स माई सजेशन फॉर यू इफ यू लाइक. So please like, share and subscribe our channel. Till then, keep studying, keep growing.